वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल रही है। मोर देन 3% की तेज़ी हमें स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। हम जानेंगे क्यों देखने को मिल रही है और क्या ये सही समय हो सकता है इसमें निवेश करने का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट करीबन 2 बजे के करीब ही इसमें मोर देन 3% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट ओपनिंग से ही ये तेज़ी देखने को मिली। ये तेज़ी के पीछे का रीज़न जानने से पहले हम इसके एक फंडामेंटल्स को ओवरलुक कर लेंगे। क्या ये स्टॉक उस लायक है, कैपेबल है कि उसको करंटली कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। ये जानने के लिए डेफिनेटली हमको फंडामेंटल्स ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PFCA पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मोर देन 1 लाख से ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 1,42,234 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक PE 6 का देखने को मिल रहा है, विच इज़ गुड। सेक्टोरियल PE से कंपेयर किया जाए तो ये अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। ROCE की बात करें तो 9.73 है, ROE 21 का है, विच इज़ गुड। और डिविडेंड यील्ड इसका बढ़िया है, 3.65% का है, यानी बहुत अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती है। फेस वैल्यू 10 का, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 56% है और कोई भी प्लेज नहीं है। अर्निंग पर शेयर 69.7 है, बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 30,514 करोड़ का है। इंडस्ट्रियल PE 25 का है। जो इसने डिविडेंड लास्ट ईयर दिया था वो था 5,214 करोड़। वहीं पे डेब्ट जो है कंपनी पे 9,71,758 करोड़ का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 8.25 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के पास इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं है। करंट एसेट सिर्फ 50 लाख के हैं, 50 लाख करोड़ के हैं। कंपेयर टू डेब्ट जो है लायबिलिटी कंपनी पे अभी भी ज़्यादा है। करंट असेट्स की बात करें तो 64,666 करोड़ है। डेब्ट के मुकाबले करंट असेट कम देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। OPM 97 है, ज़्यादा है, अच्छा है। तो बेसिकली फंडामेंटल्स ओके देखने को मिल रहे हैं हमें PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के। जो सेकेंड कंपनी है वो है REC यानी REC लिमिटेड। अब REC लिमिटेड में भी आप देख सकते हैं 1.48% की टिल द 215 तक की ये तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी रेस्ट ऑफ 1 आवर्स बाकी है, लेकिन इस ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे का रीज़न जानने से पहले इसके भी हम फंडामेंटल्स देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी मार्केट कैप जो है ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। स्टॉक PE 6 का है, यानी ऑब्वियस है जो हम सेक्टोरियल PE के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये भी अंडर वैल्यूड है। ROCE 9 का है, ROE जो है 21.5 का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 60 का है। प्रमोटर का होल्डिंग 52 है, प्लेज होल्डिंग नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे डिविडेंड टिल 3.1399 का है, विच इज़ गुड। वहीं पे करंट असेट्स की बात करें तो 45,000 के करंट असेट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे लायबिलिटी 4,96,243 करोड़ की है, 6.33 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। पावर सेक्टर की जो कंपनियां होती है इन पे इस तरह की लायबिलिटी देखने को मिलती है, विच इज़ नॉट वेरी सीरियस कंसर्न। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है। तो बेसिकली इसके फंडामेंटल्स भी ओके देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टॉक है जो कि आज तेज़ी में देखने को मिला वो हमें देखने को मिल रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी एरेडा भी इसको बोला जाता है। तो ये एरेडा का स्टॉक भी आप देख सकते हैं टिल द 215 ही ये स्टॉक 1.71% के तेज़ी में देखने को मिल रहा है। वो अच्छी बात है। एरेडा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडरेबल है या नहीं। वो जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके एक बार फंडामेंटल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरेडा का जो मार्केट कैप है ये 47,434 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक PE जो है ये हमें 27.9 का है, जो कि सेक्टोरियल PE से कंपेयर किया जाए तो करेक्ट वैल्यू पे ये स्टॉक देखने को मिलता है। ROCE 9.57 का है, ROE जो है
18% का है, सॉरी। ईपीएस जो है 6.32 करोड़ का, सॉरी 6.32 देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 71.8 देखने को मिल रहा है। प्लेज होल्डिंग नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। वहीं पे अगर आप करंट असेट की बात करें तो 77,140 करोड़ के हैं और डेब्ट जो है 61,936 करोड़। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6। जैसे मैंने आपको बोला, पावर सेक्टर में डेब्ट जो है ये देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा कंसर्न नहीं करेंगे। ये कंपनी के पास भी इन्वेंट्री नहीं है और पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। 169 रुपीज़ का ये स्टॉक है और ये अभी जिस प्राइस पर है, ये प्राइस इसके लिए राइट वैल्यूएशन देखी जा रही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जो लोगों को कंसर्न होता है कि इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं, बहुत से लोगों ने इसको एक टॉप वैल्यूएशन पे खरीदा है, एक हायर प्राइस पे खरीदा है। मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो डोंट वरी। बार बार हर रोज स्टॉक को देखने से स्टॉक प्राइस नहीं बदलेगा। क्वार्टरली या हर 6 मंथ में या एनुअली जाकर इसको चेक कीजिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने लायक ये डेफिनेटली कंपनी है। कंपनी में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये और भी अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है, 5 साल 10 साल का विजन नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए रोज स्टॉक को देख के अपना रोज बीपी को कम ज़्यादा करने में कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर आपने इसको हायर प्राइस पे भी थोड़ा बाय किया है तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्वार्टरली जाकर रिजल्ट देखना है। रोज जाकर कंपनी के अगर आप चेक करते हो कितना बड़ा, कितना कम हुआ, कितना क्रैश हुआ, तो डेफिनेटली रॉन्ग डिसीजंस बन सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो इसको होल्ड करके रखने में ही भलाई है, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में अच्छा करने का पोटेंशियल रखती है। वहीं पे जो लास्ट स्टॉक है जो कि आज हमें तेजी में देखने को मिला है वो है टोरेंट पावर लिमिटेड। टोरेंट पावर लिमिटेड में भी आप देख सकते हैं ये कंपनी में भी करीबन 0.12% की तेजी देखने को मिल रही है 2 o'clock के आसपास। तो बेसिकली पावर सेक्टर में आज जो ये तेजी देखने को मिली है, इसके पीछे भी रीजन होगा। टोरेंट पावर के अगर हम फंडामेंटल्स एक बार देख ले, 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 24 का स्टॉक पी देखने को मिल रहा है, विच इज राइट वैल्यूएशन। स्टॉक आरओई जो है ये 16.8 का है, आरओसी 16.8 का और आरओई 20.1 का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 59 का देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 51 है, विच इज गुड। फेस वैल्यू 10 का है। आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड जो है ये 1.32% का है। वहीं पे अगर करंट असेट की बात करें तो 8,620 करोड़ के करंट असेट है और डेप भी 8,840 करोड़ का है, 0.50। सबसे कम डेप टू इक्विटी रेशियो इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। स्टॉक अकेला स्टॉक है ये 4 में कि जिसके पास इन्वेंट्री भी अवेलेबल है 658 करोड़ की। वहीं भी पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। टोरेंट पावर लिमिटेड जो है ये स्टॉक में हमें जो तेजी देखने को मिल रही है, ये तेजी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। न्यूज़ सिर्फ 2 स्टॉक से रिलेटेड है, लेकिन ये 2 स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे होने की वजह से ये 2 स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। अब जो 2 स्टॉक है जिनके ऊपर न्यूज़ रिलाई करती है वो है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आरईसी, ये आरईसी लिमिटेड। ये दोनों स्टॉक को लेके जो मॉर्गन स्टैनली है इन्होंने एक अपना व्यू दिया है। अब मॉर्गन स्टैनली क्या है, तो ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके जो भी इनका जो भी व्यू होता है उसके ऊपर स्टॉक के रिएक्शंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव व्यू पे स्टॉक अच्छा ग्रो करता है, वहीं नेगेटिव अगर ये कुछ रिपोर्ट दे दे तो उस पर स्टॉक क्रैश भी हो सकता है या होता आया है। तो मॉर्गन स्टैनली ने जो व्यू दिया है, एक तो ओवरवेट रैंकिंग दे दी स्टॉक पे कि ओवरवेट ट्रेलिंग है स्टॉक। ये दोनों स्टॉक, कौन से दोनों स्टॉक, पीएफसी और आरईसी, ये दोनों स्टॉक को ओवरवेट रैंकिंग दी है, रेटिंग दी है। ओवरवेट रेटिंग देने के साथ साथ इन्होंने टारगेट प्राइस दिया हुआ है। जो पीएफसी स्टॉक है, ये पीएफसी स्टॉक को इन्होंने एक टारगेट प्राइस बताया है कि इसका नेक्स्ट टारगेट 508 रुपीज़ का रहने वाला है और जो आरईसी है, आरईसी का 485 रुपीज़ का। तो ये दोनों को उन्होंने एक जो है ग्रोथ वाले स्टॉक्स बताए हैं या आने वाले समय में ये बढ़िया करने वाले हैं, इस तरह का ओवरवेटेज रेटिंग दी है और ये रेटिंग की वजह से ये दोनों स्टॉक तो तेज़ी में देखने को मिले ही मिले। साथ में एरेडा और टोरेंट पावर जो है ये भी हमें
तेजी में देखने को मिले, क्योंकि ये भी सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। तो बेसिकली जो पीएफसी है, ये पीएफसी को ओवरवेटेज तो बोला ही गया है, ओवरवेट रेटिंग दी ही गई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और अभी इसका जो प्राइस है 430 रुपीज़ है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस 508 रुपीज़ बताया है मॉर्गन स्टैनली ने कि आने वाले समय में ये 508 रुपये तक की तेज़ी दिखाएगा। वहीं पे आरईसी लिमिटेड भी ओवरवेट है ही, लेकिन ये फिलहाल 397 का है, जो कि 485 रुपीज़ तक के ये आने वाले समय में टारगेट दिखाएगा। यानी आने वाले समय में पावर सेक्टर के ये दोनों स्टॉक को टारगेट प्राइस के साथ ओवरवेट रेटिंग मॉर्गन स्टैनली ने दी है, जिस वजह से ये दोनों स्टॉक जो है अच्छे तेजी में देखने को मिले। लेकिन सेम सेक्टर से बिलोंग करने वाला एरेडा और टोरेंट पावर जो है, ये दोनों भी पॉजिटिव में देखने को मिले, क्योंकि सेम सेक्टर से ग्रोथ इनमें भी दिख सकती है। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.